जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, आपको जैसे पता है कि पीएमसी की रिजर्वेशन के बाद बाकायदा पीएमडीसी आ गई है। तो जब तक पीएमडीसी कोई अपना नया पैटर्न अनाउंस करती है तब तक आपको सेम पैटर्न पे चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी पहले कहा था कि मुख्तलिफ जो न्यूज़ चलती है मीडिया पे या मुख्तलिफ चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है उनकी तरफ नहीं जाना। आपने सिंपली फिलहाल जो है वो एसटीपी को ही फॉलो करना है और पूरे एसटीपी को पढ़ना है, क्योंकि पीएमडीसी आने के बाद ये जो सारे इख्तियारात हैं जो भी टेस्ट लेने के, ये सब चले गए प्रोविंसेस के पास। और आपको पता है आपके प्रोविंस की क्या हालत है, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे लास्ट हुई है जो इम्प्रूवर बैठे हो शायद यहाँ पे या ज्वाइन हो ऑनलाइन पे, तो आपको पता है कि जो इम्प्रूवर्स हैं उनसे आप पूछ के देखिएगा कि पीएमसी का सिलेबस फॉलो नहीं हुआ था सिंध की एमपी गेट के अंदर। तो इसकी कोई गारंटी और वारंटी नहीं होती कि यहाँ पे अगर कोई सिलेबस पीएमडीसी चले, पीएमडीसी सेम पैटर्न यही कंटिन्यू करती है, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यहाँ पे कोई चीज फॉलो होगी। इसलिए आपने अपनी जो बुक्स पढ़नी है वो पूरी फुल बुक्स पढ़नी है। ठीक है, अब फिजिक्स के हवाले से तो मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी टीचर्स आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स के बारे में मैं आपको सिंपली जो कहूँगा तो एसटीपी पढ़े आप। एसटीपी के साथ अगर आप चाहें तो पंजाब पढ़ ले भले, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ऐसा होता है कि फिजिक्स आप कहीं से भी पढ़ो तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आता। इस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आपने एसटीपी से पढ़ा है या आपने पीटीपी से पढ़ा है या आपने केपी से पढ़ा है। केपी और सिंध का बुक मोस्टली एक दूसरे से जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर मिलते हैं, बस एक्स्ट्रा है वो आपको पता है। ठीक है, तो सिंपली आज हम छोटी सी जो है वो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 इंटर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इंटर के अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर 11 से स्टार्ट करेंगे और पूरा जो है वो चैप्टर जो पूरा आपका बुक है एसटीबी का इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। और इसके साथ अगर मुझे कोई ऐसी चीज महसूस होती है जो पीएमसी के सिलेबस पुराने पीएमसी के सिलेबस में एसटीबीएम में नहीं है तो मैं एहतियात के तौर पे आपको वो चीज भी बता दूंगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कोई अनसर्टेनिटी है नहीं। कल अगर कोई गवर्नमेंट नहीं आ जाती है और वो कोई चेंज ले आती है कि वापस पीएमसी आ जाती है तो आपके लिए कोई इशू ना हो, इसलिए हम इन सब चीजों को जो है वो देखते हैं कि किस तरह से होंगे। बेटा देखिए बेटा, चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 के अंदर हम पढ़ेंगे हेडिंग, आपको भी पता है कि इसकी हेडिंग है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेटा इसके अंदर इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि हीट या थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। देखिए बेटा, आपको पता है कि सिंपल सी एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हम ये बात पढ़ते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं कि हीट क्या होती है बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा ये एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बेटा हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये अगर एनर्जी है तो ये किस फॉर्म की एनर्जी है,
सबसे पहले ये बात हमारे माइंड में आती है कि ये किस तरह की एनर्जी है। जैसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये किस किस्म की एनर्जी है ये भी आपको पता है कि ये वो एनर्जी है जो किसी भी चलती हुई चीज के अंदर, मूव करती हुई चीज के अंदर उसकी मोशन की वजह से आ जाती है। तो ऐसी जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल भी एनर्जी होती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से एनर्जी होती है, आपको ये भी पता है कि जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया जाता है, ठीक है। जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स किया जाता है तो वो वर्क स्टोर हो जाता है एज एनर्जी। तो वो एनर्जी जो वर्क के सूरत में जब हम वर्क करते हैं, वो वर्क जिस एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क किया जाता है अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स। दो कंडीशंस आती हैं, जरूरी नहीं कंजर्वेटिव। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एग्जांपल जैसे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो आपको पता है कि ये उसके अंदर हमारा वर्क स्टोर होता है एज एनर्जी। वर्क स्टोर नहीं था, वर्क या बॉडी करती है या बॉडी के ऊपर किया जाता है, स्टोर हमेशा एनर्जी होती है। तो वर्क जिस सूरत में स्टोर होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स तो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो देखिए हमें नेचर पता होती है कि काइनेटिक एनर्जी की नेचर कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी की नेचर कौन सी है, किस एनर्जी को काइनेटिक कहा जाता है, किस एनर्जी को पोटेंशियल कहा जाता है, उसकी नेचर हमें पता होती है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये किस किस्म की एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है, किस एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपके बुक के अंदर दो थ्योरीज की डिस्कशन की गई है। दो थ्योरीज आपके बुक में दी गई, एसटीपी के अंदर दो थ्योरीज की बात की गई है। एक वो थ्योरी जो ओल्ड थ्योरी थी, बिफोर 19th सेंचुरी थी, एक वो थ्योरी थी जो आज हम मानते हैं। अब जो बिफोर 19th सेंचुरी थी उस थ्योरी को हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकली हम हीट को क्या मानते हैं कि ये क्या होती है, जिसको ओल्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न थ्योरी है, जो डायनामिकल थ्योरी है, उसके मुताबिक हीट क्या है। तो हीट को हम दो तरह से हम देखेंगे कि हीट क्या होती है या हीट किसको कहा जाता है बेटा। अब आप कहेंगे बेटा कि नेचर ऑफ हीट, इसको हम कहते हैं बेटा नेचर ऑफ हीट, के हीट की नेचर क्या है बेटा। जैसे आप कहते हो कि लाइट की नेचर हम कहते हैं लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, कि लाइट किसकी बनी होती है, फोटॉन की बनी होती है। तो अगर हम हीट को देखते हैं तो ये हीट किस तरह से होती है, क्या होती है बेटा। इसके अंदर आपके पास बेटा दो थ्योरीज है। एक हमारे पास जो थ्योरी है वो है क्लासिकल थ्योरी बेटा। क्लासिकल थ्योरी या इसको हम कहते हैं बेटा कैलोरिक थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं या इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कैलोरिक थ्योरी भी कहते हैं। अब इस थ्योरी की मेन बात क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है। देखिए बेटा ये थ्योरी कहती है कि हीट इज फ्लूइड, हीट एक किस्म का फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड क्या होता है, देखिए फ्लूइड जो हम कहते हैं वो फिजिक्स के अंदर दो चीजों को फ्लूइड कहते हैं। एक हम फ्लूइड कहते हैं लिक्विड्स को, और दूसरा हम कहते हैं गैसेस को। वो चीज जो फ्लो करे, जिसके अंदर फ्लो आ सके, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लूइड।
तो ये दो चीजों के अंदर फ्लो आता है। एक जो फ्लो आता है ये आता है जो लिक्विड्स के अंदर, और एक जो फ्लो आ जाता है वो किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है गैसेस के अंदर। तो जब हम फ्लूइड कहते हैं तो उसके अंदर आप गैस भी कंसीडर करेंगे और उसके अंदर आप लिक्विड भी कंसीडर करेंगे। तो इस थ्योरी के मुताबिक हीट को एक किस्म का फ्लूइड माना जाता था और ये कहा जाता था कि ये हर बॉडी के अंदर मौजूद है, चाहे वो लिविंग बॉडी हो चाहे वो नॉन लिविंग बॉडी हो, ये हर चीज के अंदर मौजूद होता है। जैसे ब्लड हर जिंदा इंसान के अंदर फ्लो करता रहता है और हर जिंदा इंसान के अंदर ब्लड मौजूद होता है, इसी तरह से कहा जाता था कि एक फ्लूइड मौजूद है और ये फ्लूइड हर चीज के अंदर मौजूद है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग, इसको एक फ्लूइड माना जाता था। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें कि ये होता क्या है बेटा। हीट is fluid called caloric। इसको नेम क्या था बेटा इस फ्लूइड का, कैलोरिक था। प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल बॉडी, एवरी में सब आ जाती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग सब आ जाती है। ठीक है, ये बेटा हीट एक किस्म का फ्लूइड माना जाता था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये हर चीज के अंदर मौजूद है। जब कोई चीज किसी भी चीज के अंदर हर वक्त मौजूद होती है तो हम कहते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक चीज वो चीज होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर हर वक्त मौजूद नहीं होती। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी हर वक्त तो किसी चीज के अंदर मौजूद नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी भी देख ले कि जरूरी नहीं है हर बॉडी के अंदर हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी मौजूद हो। लेकिन जो बंदे जमीन के ऊपर हैं, जो चीजें जमीन के ऊपर है उसके बारे में आप नहीं कह सकते कि उसके अंदर हर वक्त पोटेंशियल एनर्जी, इवन अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो तो भी आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मौजूद है। फील्ड के अंदर एनर्जी होती है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि फील्ड के अंदर जो है वो एनर्जी होती है। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मौजूद होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब मास मौजूद होता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी पोटेंशियल है या नहीं है, मीन जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर चीज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक जब आप कहते हैं कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो हर वक्त किसी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, इसका मकसद है फिर हीट जो होती है वो बॉडी की प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि जो चीज किसी भी चीज के अंदर हर वक्त मौजूद होती है उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ये बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आप कहते हो ना सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं कि अगर वो वाइब्रेटरी मोशन हो, अगर वो पीरियाडिक मोशन हो, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप कहेंगे कि उस बॉडी की मोशन कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर ये बॉडी की, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये कुछ होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, अगर ये कुछ नहीं होगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ऐसी चीज जो एक पैरामीटर बनती है, जो किसी चीज की पहचान बनती है, उसको हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो अगर आप कहते हैं, अगर ये थ्योरी आपकी कहती है कि हीट जो है
वो किसी भी चीज के अंदर हर वक्त मौजूद होती है। इसका मकसद तो फिर यही हुआ कि ये हीट जो होती है ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, इसलिए हम इसके बारे में कहते हैं कि हीट जो होती है ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। हीट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इस थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, अब ये जो हम कहते हैं बेटा, इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैलोरिक बेटा, कि ये जो कैलोरिक था इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। इस कैलोरिक की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, कि जो कैलोरिक हम कहते हैं ना फ्लूइड होते हैं, जैसे ब्लड होता है, ब्लड की प्रॉपर्टीज होती है, ब्लड फ्लूइड होता है। तो बेटा हर फ्लूइड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जो हम कहते हैं, जिसको हम फ्लूइड को हीट कहते थे, उस फ्लूइड की भी कोई प्रॉपर्टीज होती थी। इसकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो कैलोरिक था इसके बारे में कहा जाता था कि ये सेल्फ रिपल्सिव था। ठीक है, अब ये सेल्फ रिपल्सिव का मकसद क्या होता है? देखिए बेटा, आपको पता है जब चीजों को गर्म करते हैं तो वो चीजें गर्म होती है, गर्म करते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन आती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आ सकती है। शीट है तो उसके अंदर एरिया एक्सपेंशन आ सकती है। कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर लेंथ एक्सपेंशन आ सकती है। तो चीजें एक्सपेंड करती है, गर्म करने से एक्सपेंड करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बलून को देख ले, बलून के अंदर आप पानी भरते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए कि उसके अंदर लिक्विड ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से उसके अंदर एक्सपेंशन क्यों आती है? गर्म करने से उसके अंदर एक्सपेंशन क्यों आती है? इसका रीजन ये थ्योरी क्या देती थी? ये थ्योरी कहती थी कि ये जो कैलोरिक है ये सेल्फ रिपल्सिव है। सेल्फ रिपल्सिव का मकसद है जब ये किसी भी चीज के अंदर आप भरेंगे तो वो अपने आप को जो है वो रिपेल करेगा। ठीक है, उसके अंदर जो उसके जरात होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो अब मालिक्यूल्स एटम तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उसके लिए आप ये नहीं कहेंगे कैलोरी के कोई मालिक्यूल एटम माने जाते थे, ये नहीं कहेंगे। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप ये कहेंगे कि इसके जो मालिक्यूल हुआ करते थे वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले थे, जैसे सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती है। इसलिए जब आप किसी भी चीज को गर्म करते जाते थे तो जाहिर सी बात है जो चीज गर्म होगी उसके अंदर ये ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो इसके मालिक्यूल्स या आइटम एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और वो चीज जो होगी वो फूलेगी, इस तरह से एक्सपेंड होगी। तो ये जो एक्सपेंशन का रीजन दिया जाता था कि चीजें एक्सपेंड क्यों होती है, जब कोई भी चीज गर्म होती है तो चीजें एक्सपेंड क्यों होती है? तो क्या रीजन दिया जाता था? रीजन ये दिया जाता था कि ये कैलोरिक जो है ये कौन सा है? ये सेल्फ रिपल्सिव है। ठीक, तो आप कहोगे इसके बारे में बेटा कि पहली प्रॉपर्टी है इसकी, कैलोरिक was considered सेल्फ रिपल्सिव फ्लूइड बेटा। ठीक, अब इसके अंदर थोड़ी एडिशन कर दें। हीट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हॉट बॉडीज contain
more caloric, more caloric than cold bodies. हॉट बॉडीज के बारे में कहा जाता था कि ये ज्यादा कैलोरिक रखती है, किसके मुकाबले में? कोल्ड बॉडीज के मुकाबले में ये ज्यादा कैलोरिक रखती है। इसलिए जिसके अंदर कैलोरिक ज्यादा हो जाता है उसके अंदर सेल्फ रिपल्शन आ जाती है। आप ये कह सकते हैं, इसको आप इस तरह से कह लें कि जैसे किसी भी दो चीजों के ऊपर एक जैसी चार्ज आने से वो चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है। आप समझें कि किसी चीज के अंदर ये फ्लूइड आने से उसके मॉलिक्यूल्स में रिपल्शन पैदा होती है, और नतीजा ये निकलता था कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ने से, ठीक है, उनकी साइज बढ़ जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ये थी। दूसरी पॉइंट ये थी बेटा कि कैलोरिक के बारे में ये कहा जाता था, मेहरबानी, ठीक है। तो देखिए, अब ये बंदे बोल रहे हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं कि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इससे आगे नहीं जाएं, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो इसे आगे चलते हैं या फिर वापस पीछे से जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।